हेलो दोस्तों, आज हम लोग पुनः दशमलव वाला जोड़ सीखेंगे और नया नया क्वेश्चंस लगाएंगे। दशमलव जोड़ को ही डेसिमल एडिशन ऑफ डेसिमल दशमलव का जोड़ कहा जाता है। कि डेसिमल वाला जोड़ आता है कि नहीं, ऐसा यदि कोई पूछे तो बोलना है हाँ। तो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चंस बोर्ड पे इस तरह से है कि 4.45 जोड़ 5 जोड़ 6.732। जैसे ही इस तरह का प्रश्न आता है हम लोग के सामने में, हम लोग को डर लगता है, लेकिन अभी से डरना नहीं है। सबसे पहले दशमलव से पहले और दशमलव के बाद हमको अंक चेक करना है। पिछला क्लास में बताए थे। तो यहाँ देखिए, दशमलव से पहले बड़ी संख्या है, वो कई गो है? एगो, दशमलव के बाद 2, यहाँ एक ही है। यहाँ दशमलव से पहले 1, दशमलव के बाद 3। तो जो सबसे अधिक अंक होगा, चाहे वो दशमलव से पहले हो चाहे दशमलव के बाद, तो वो वाली अंक हमको बनाना है सभी जगह। तो देखिए, दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक कहाँ है? यहाँ पर। तो दशमलव के बाद 3 अंक सभी को बनाना है, और दशमलव से पहले अधिक से अधिक कितना है? 1 अंक। तो दशमलव से पहले 1 अंक सभी जगह बनाना है। तो शुरू करते हैं, यहाँ से लिखते हैं 4.45, इसको लिखते हैं 5 दशमलव। अभी तो बड़ा संख्या हो गया, दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0। यहाँ 6 दशमलव, 3 गो अंक है, 7 3 2। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। दशमलव के बाद कई गो अंक है? 1 2। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 0 दे देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, तो 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 3 5 8 7 4 11, एक गया यहाँ बीच में दशमलव, तो दशमलव 6 5 11 11 4 16 1 17। दिस इज माई आंसर। तो इस तरह से हमको सोच विचार करना है। यहाँ इम्पोर्टेंट था 5 को कैसे लिखना है दशमलव में, तो 5.00। अब कोई कहेगा E0 को पहले लिख लेंगे, है ना? तो दशमलव के बाद भी तो चाहिए हमको छोटी संख्या, वो कैसे बनेगा? तो दशमलव के बाद में ही हमको 0 देना है। पिछला वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब एक और प्रश्न लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 17.4 जोड़ 125.4.568। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले दशमलव से पहले कई गो अंक है? यहाँ 2 गो है। यहाँ दशमलव है ही नहीं, यहाँ दशमलव से पहले 1 गो। तो दशमलव से पहले अंक कई गो है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ देखिए 2 गो है, और ये जो है ना, यदि दशमलव नहीं रहे तो उसको बड़ा संख्या ही मानना है आपको। तो वो बड़ा संख्या कब होगा? दशमलव से पहले। यहाँ देखिए, यहाँ बताते हैं, दशमलव से जो पहले होगा ना, वो होगा बड़ा संख्या, बड़ा, और दशमलव के जो बाद होगा वो होगा छोटा संख्या। अब मान लीजिए दशमलव नहीं दिया हुआ, सीधे संख्या लिखल है, सीधे संख्या है, तो वो भी कौन हो गया? बड़ा संख्या। उसको हम बड़ा संख्या ही समझेंगे। तो यहाँ देखिए, दशमलव नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा संख्या हो गया? बड़ा संख्या। तो शुरुआत करते हैं 17.4, और ये वर्ग संख्या लिखेंगे कैसे? 1 2 5। दशमलव के बाद यहाँ लिखेंगे 4, दशमलव के बाद क्या है? 5 6 और 8। अब देखिए, इसको हम कैसे सोच विचार करेंगे? तो 125 में 3 गो अंक है, तो वर्ग संख्या हो गया। तो सब वर्ग संख्या को 3 गो अंक बनाएंगे। तो वर्ग संख्या को अंक बढ़ाने के लिए क्या बोले थे? 0 का इस्तेमाल पहले करेंगे। तो इसका मतलब हो गया 0 यहाँ पे देंगे और 0 यहाँ पे देंगे। कोई सोचेगा कि जो 4 यहाँ दे देते हैं, 2 गो 0 यहाँ दे देते हैं, तो 400 हो गया। सवाल में 400 दिया हुआ है हमको। यहाँ देखिए, सवाल में 400 तो नहीं है, 4 ही है, इसलिए गलत हो जाएगा।
तो जीरो का इस्तेमाल वर्ग संख्या में पहले करेंगे और छोटा वाला संख्या में जीरो का इस्तेमाल बाद में करेंगे। यहाँ देखिए ये वाला तो अब तो छोटा संख्या होगा क्योंकि दशमलव के बाद में लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या देंगे, जीरो और जीरो। ये भी दशमलव के बाद वाला है मतलब छोटा संख्या है, तो यहाँ भी देंगे जीरो और जीरो। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 8 में जीरो जोड़ेंगे 8, 6 में जीरो जोड़ेंगे 6 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 5 4 9, 9 7 16। अब 16 आया तो जो राइट साइड होगा दाहिना साइड उसको लिखेंगे हम लोग, तो लिख दिए, तो बचले रह गया, एक हम आगे वाला को दे देंगे, यहाँ दे दिए। अब 2 3 1 4, 1 में जीरो जोड़ेंगे तो 1, दिस इज माई करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमको जोड़ में, वो भी दशमलव के जोड़ में सोच विचार करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ न कुछ समझ में आया होगा। तो एक प्रश्न देते हैं जो आप लोगों को खुद से बनाना है। वो प्रश्न है इस तरह से, ये 4 प्रश्न है जो आप लोगों को खुद से बनाना है। इससे क्या होगा, ये जो बताए हैं कॉन्सेप्ट कि जीरो वर्ग संख्या में कैसे यूज करना है और जीरो छोटा वाला संख्या में कैसे यूज करना है, वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसको लिख लीजिए और इसी पैटर्न पे 4 सवाल को लगाना है। अब लोग परेशान हो गया है कि यहाँ तो दशमलव है, यहाँ भी है और यहाँ दशमलव नहीं है। तो इससे पहले बताए हैं फिर भी लोग को समझ में नहीं आया है। तो देखिए दशमलव पहले हमको यहाँ पे बनाना है, तो इसके लिए हम बोले हैं कि वो बड़ा संख्या हो जाएगा। जहाँ दशमलव नहीं दिखे वो कौन सा संख्या होगा, बड़ा संख्या होगा। तो दशमलव से पहले कई गो अंक है, 2 गो, यहाँ भी 2 गो और यहाँ भी 2 गो। तो लिखेंगे, लिख लिए, ये तो बड़ा संख्या हो ही गया और ये हो बड़ा संख्या हो गया। अब छोटका संख्या में कई गो है, 2 गो यहाँ है, यहाँ तो नहीं था, तो अपना मन से बना लिए। और यहाँ कई गो है, 3 गो है, तो सभी जगह 3 गो बनाना होगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कुल मिला के बात ये हो गया कि दशमलव से पहले जितना अधिक अंक रहे सब जगह सबको उतना बनाना है, दशमलव के बाद अधिक अंक रहे जहाँ उतना अंक सभी जगह बनाना है। जैसे दशमलव के बाद 3 गो अंक था, तो दशमलव के बाद छोटका अंक हो गया, छोटका संख्या हो गया, तो अगर हम 3 गो हर एक जगह बनाएंगे। दशमलव से पहले 2 गो अंक है तो 2 गो हर एक जगह बनाएंगे। तो देखिए 5 में जीरो जोड़ेंगे, 5 6 4 10, 1 यहाँ गया, 3 4 7 1 8, 7 3 10, 2 12, 1 इस पे गया, 1 1 2 1 3 5 8। दिस इज माई करेक्ट आंसर। तो पुनः हम बता रहे हैं कि इस तरह के सवाल में को क्या करना होगा, पहले दशमलव डाल के अंक को बराबर करना होगा। और अंक को बराबर करने के लिए सिर्फ जीरो का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, बाकी कोई भी अंक उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यू बदल जाएगा। जीरो रखने के बाद ही वैल्यू बदल सकता है, बशर्ते यदि बड़ा अंक हमको चाहिए, बड़ा संख्या बनाना है, तो जीरो पहले करेंगे और इससे वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू नहीं बदलेगा। यदि मान लीजिए कि हमको 5 था, अब जीरो का इस्तेमाल करके 4 गो अंक बनाना है, तो 5